आपको क्या लगता है ये चुनाव बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? त्रिपुरा का एक छोटा सा स्टेट है, 60 सीटों वाला राज्य है पूर्वोत्तर का, जिसका 2 सीट है मेरे ख्याल से लोकसभा की, लेकिन ये मैसेजिंग के मामले में इसकी अहमियत किस तरह से बन गई? देखिए मुकेश जी, मैं गौतम दा की बात से भी सहमत हूं और दिलीप भाई की बात से भी सहमत हूं। इसमें कठिनाई बीजेपी के लिए है। 5 साल के शासन की एक एंटी इनकम्बेंसी, एक मुख्यमंत्री उन्होंने बदला, पहली बार वो सत्ता में आए थे, तो एक तरह से ये अंधेरे वाला मामला भी है कि पहली बार सत्ता में आए तो 5 साल बाद में जनता उसको किस तरीके से आकलन देख रही है। 2 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, पिछले 9 सालों में हमने कोई इलेक्शन अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसे बीजेपी या मोदी शाह ने सीरियसली ना लिया हो। मतलब वो हर चुनाव को लड़ते वैसे ही है जैसे उनके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। जो चीज आकलन में हमारे इस समय इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या विपक्ष का कोई ऐसा मॉडल, विपक्षी अलायंसेस का कोई ऐसा मॉडल निकल के आ सकता है जो मोदी शाह की जोड़ी या बीजेपी को चुनौती दे सके और उसे आगे ले जा सके। मुझे लगता है मॉडल तो हमने कई सारे देख लिए हैं मुकेश जी। मॉडल अगर आप 8-9 साल में देखें तो अरविंद केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी तक पिछले 9 साल में, और हमारी कार्तिकेय की इस बारे में बात भी हो रही थी कि स्टैटिस्टिकली इस मुल्क में पिछले 9 साल में आधे से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी। अगर आप कुल चुनावों की बात करें जितने भी है तो क्योंकि 14 और 19 के लोकसभा चुनाव इतना ज्यादा ओवर हाईलाइटेड रहते हैं कि हम बाकी चुनाव पे शायद उतना ध्यान नहीं देते। तो बीजेपी को हराया भी गया है, अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से हराया है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है क्या जो नेशनल लेवल पे अप्लाई किया जा सकेगा अपोजिशन अलायंस के साथ में? मुझे लगता है कि जितना विपक्ष इस बात को लेके चिंतित होगा करने के लिए, उतनी ही सतर्कता शायद बीजेपी वाले भी बरत रहे हैं कि वो कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड मॉडल को सक्सेसफुल भी नहीं होने देना चाहते जिसको देख करके कोई राष्ट्रीय रूप में उनका विकल्प किसी तरीके का निकल के आ सके। चूंकि हम सारे एनालिस्ट ही बैठे हैं और कोई इसमें पॉलिटिशियन नहीं है किसी भी तरीके का, इसलिए हम लोग को इस बात की कतई कोई जरूरत भी नहीं है कि हम किसी चीज को काटे पीटे करें, बस केवल हम विस्तार देंगे कि ताकि हम सब आपस में समझ सकें, सबके दिमाग लगे कि आखिर है क्या। एक चीज की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये कि 5 साल पहले मुकेश जी चलो पोल्टाई वाला जब कैंपेन चला था, सच्चाई यह है कि उस समय किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सोचा था कि बीजेपी मेन अपोजिशन को रिप्लेस करके मेन अपोजिशन प्लेयर बने, वो सत्ता में आएगी और ऐसी मेजॉरिटी लेके आएगी, क्योंकि जैसा कि अभी आपने दिखाया था ग्राफिक्स में, 2% वोट था, 2% से 50% वोट की जंप। मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग बड़े कम चुनाव ऐसे दिखे हैं जिसमें 0 से ऐसा सफर पार्टियां तय करें। स्वाभाविक सी बात है उसमें 30 साल का करीब सीपीएम का जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा योगदान उसमें इस बात का था कि लोगों ने कांग्रेस को विकल्प के रूप में देखना बंद कर दिया था। उनको यह लगता था कि ये सीपीएम को हरा ही नहीं पाएंगे, हटा ही नहीं पाएंगे। एक उसका कारण भी बीजेपी त्रिपुरा में दरअसल कांग्रेस को रिप्लेस करके आई, लेफ्ट को रिप्लेस करके नहीं आई। लेफ्ट का वोट बैंक आप देखेंगे तो अच्छा खासा था, हारने के बाद में भी लेफ्ट ने 40% से ज्यादा वोट वहां पे पाए थे, बीजेपी से ज्यादा वोट थे उसके। जी, तो अब ऐसे में हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि बीजेपी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, लेफ्ट को नहीं रिप्लेस किया है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, 30 साल तक वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई रही। ऐसे में जब वो अलायंस के साथ में जाएंगे तो ये केमिस्ट्री और अरिथमेटिक, ये दोनों बातों की हम बात करते हैं, वो कितनी हद तक कैसे काम करेगी। तीसरा, तिपरा मोठा की जो हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत नए शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन लिमिटेड सीट्स पे। हम जानते हैं कि 20 सीट ही हैं जिसके ऊपर वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। 10 सीटें जीते, 14 जीते, 20 जीते। मुख्य बात यह है जिस ओर गौतम दा ने इशारा किया कि जीतने के बाद में उनका रोल क्या रहने वाला है। सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि
बीजेपी चुनाव हार जाती। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव हारेगी, सामने अगर अपोजिशन जीतेंगे, लेकिन किसी भी एक अपोजिशन पार्टी को तो मेजोरिटी मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो तिपरा मोठा को सीएम के मतलब प्रद्योत को सीएम के रूप में भी घोषित करके इस तरीके का अलायंस बनेगा क्या, एक ये बड़ी बात होगी, देखने लायक, इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी कि तिपरा मोठा जो वोट पा रहा है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि एंटी इनकम्बेंट वोट जो है राज्य का, उन सीटों पे तिपरा मोठा को जा रहा है जहां पे उनकी शक्ति तगड़ी है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन सीटों पे शायद, जितना मुझे लिमिटेड समझ है, वहां बीजेपी वर्सेस तिपरा मोठा की लड़ाई हो। वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट संभवतः तीसरे इशारे पे या चौथी जगह पे जाएंगे, या हो सकता है क्या उनकी स्थिति होगी नहीं जानते। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी, मजेदार होगी। एंटी इनकम्बेंसी को पहली बार सत्ता में रह के बीजेपी कितना काट पाती है, ये देखने लायक बात होगी। मानिक दा का सीएम कैंडिडेट नहीं होना मुझे लगता है ये नेगेटिव फैक्टर जाएगा। गौतम दा मुझे शायद इसमें करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि उनकी पर्सनल प्रोफाइल, उनकी पर्सनल इज्जत जिस तरीके की उनकी रही है त्रिपुरा में मानिक सरकार की, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है लेफ्ट के इतने बड़े रूल का, बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा। और उनका सामने नहीं होना ये शायद कितना उपयुक्त होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चैलेंज इंटरेस्टिंग है, इसमें सही बात है, और माहौल तो गरमाएगा ही। और अच्छी बात है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि चलिए नॉर्थ ईस्ट के किसी इलेक्शन को राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिल रहा है और उस पर लोग बात कर रहे हैं। मुकेश जी, ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज हम और आप कितने चिंतित रहते थे कि हर चुनाव में लोग नॉर्थ ईस्ट को बात ही नहीं करना चाहते। अब कम से कम वो स्थिति नहीं है, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए ये संदेश अच्छा है। बिल्कुल।